मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा मानव राजनीति करने का एक नया अड्डा। मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा को लेकर राजनीति इन दिनों सरगुजा में चरम पर है। कांग्रेस जहां इसे अपनी उपलब्धि बताकर अपनी पीठ थपथपा रही है और अपने हिसाब से समय दर समय एयरपोर्ट पर हवाई जहाज उतार कर ट्रायल कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा इसे अपनी उपलब्धि बता रही है। दरिमा एयरपोर्ट में पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने इसे भाजपा की केंद्र सरकार की उपलब्धि बताई है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए हमने पैसा उपलब्ध कराया है। टीएस बाबा मुझसे बहस कर रहे थे तो मैंने उन्हें बताया है कि आपको जानकारी नहीं है, इसके लिए हमने पैसा उपलब्ध कराया है, केंद्र ने राशि उपलब्ध कराई है, तब यह हवाई अड्डा बनकर तैयार हुआ है। बात हो रही थी टीएस बाबा से। टीएस बाबा भी इसके संबंध में चर्चा कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि ये उड़ान स्कीम के तहत नहीं है। मैंने कहा कि भाई साहब, ये उड़ान स्कीम के तहत है। ग्रामीण क्षेत्र के ये जो एयरपोर्ट है, इनको हमें शहरों के एयरपोर्ट से जोड़ना है। यानी जो क्षेत्रीय एयरपोर्ट है उसको हम बड़े एयरपोर्ट से जोड़ने जा रहे हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी आवागमन की सुविधा हो। सरगुजा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भारत सरकार के बहुत सारे उपक्रम हैं। यहाँ मैनपाट है, रामगढ़ है, ऐसे दर्शनीय स्थल हैं, कई धार्मिक स्थल हैं। तो लोगों का आना जाना बढ़ेगा और इससे रोज़गार भी बढ़ेगा। हमारे सरगुजा के लोगों को इसका बहुत विशेष लाभ होगा। मुझे बहुत दुख है कि राज्य सरकार के मुख्यमंत्री और टीएस बाबा जो आज मुझसे बहस कर रहे थे और कह रहे थे कि रेणुका जी 46 करोड़ की राशि राज्य सरकार की है। मैंने कहा कि भाई साहब, आप वरिष्ठ मंत्री हैं, आपको ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि ये जो एयरपोर्ट है ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है और भारत सरकार ने 90 करोड़ रुपए की राशि दी है। आपने भी स्टेटमेंट दिया था, आपके मुख्यमंत्री ने भी दिया था, और जब आप लोग आते हैं तो ये हमारी स्कीम को और हमारी राशि को आप लोग अपना बताते हैं। देखिए, मैं टीएस बाबा के लिए कहूँगी कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाया तो पंचायत जैसे विभाग को छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने 2018 के चुनाव में ढेर सारी घोषणाएं की थी। तो ये तो सब झूठ बोलते हैं जनता के सामने, और मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता के सामने इन्होंने झूठ बोला है, और ऐसे झूठे व्यक्ति को इस क्षेत्र की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आम आदमी भी भरेगा उड़ान, इस भाव के साथ 21 अक्टूबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उड़ान स्कीम की शुरुआत की। 17 अप्रैल 2017 को देश की पहली उड़ान सेवा प्रारंभ हुई। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर, बिलासपुर के बाद ये तीसरा अंबिकापुर दरमा एयरपोर्ट है जहां उड़ान स्कीम प्रारंभ की जाएगी। इसमें भारत सरकार ने 90 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिसमें 56 करोड़ 50 लाख रुपए भारत सरकार ने राज्य सरकार को रनवे के लिए, टर्मिनल के एक्सटेंशन के लिए, टैक्सी वे के लिए, एप्रन के लिए दिया है, जिसका काम चल रहा है। मैंने आप सबको बताया भी था कि 15, 16, 17 ये 3 दिन तक डीजीसीए की टीम रहेगी और इसमें कई चरणों पर इसका निरीक्षण होता है। बहुत सारे, जैसा कि अभी अधिकारियों ने जानकारी दी कि 400, 500 क्राइटेरिया होते हैं और कई मानदंड होते हैं, उस आधार पर इसका निरीक्षण होगा। यदि डीजीसीए की टीम पाएगी कि ये कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा हुआ है, तब जाकर लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी होगी और कोशिश ये हो रही है कि जुलाई तक हम यहाँ पर उड़ान स्कीम को शुरू कर पाएंगे। रनवे और टर्मिनल को लेकर आप कितनी संतुष्ट हैं? तो जैसा अभी अधिकारियों ने कहा कि काम की क्वालिटी ठीक है और अभी 1-2 दिन में निरीक्षण होगा। निरीक्षण पश्चात ही वो भी बता पाएंगे और मैं भी बता पाऊंगी कि क्वालिटी क्या है और किस आधार पर काम हुआ है। आज भी निरीक्षण किए हैं, मतलब आज कुछ क्या बातें समझ में आ पाई? नहीं, अभी 2 दिन और निरीक्षण करेंगे। अभी एक कोई प्लेन आ रहा है, प्लेन के बाद भी ये लोग समझ पाएंगे कि रनवे कैसा है। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, आप श्रेय लेने का काम कर रही हैं। झूठ के आधार पर बनी सरकार के मुखिया और देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री को केवल झूठ बोलने के अलावा कुछ आता नहीं है। जब यहाँ पर ये टर्मिनल का जो एक्सटेंशन हुआ है उसके उद्घाटन के लिए आ रहे थे, तो उन्होंने आप सबके सामने कहा कि
46 से 48 करोड़ की राशि राज्य सरकार ने दी है। और उसके बाद मैंने स्टेटमेंट दिया कि 46-48 नहीं बल्कि 90 करोड़ की स्वीकृति हुई है। और मैं बिल्कुल एथेंटिक आपको जानकारी दे रही हूँ कि 56 करोड़ 50 लाख रुपए भारत सरकार ने राज्य सरकार को दिए हैं इस रनवे के काम के लिए, एयरपोर्ट के लिए। आज मेरी बात हो रही थी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कई मुद्दे पर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरा और उन्हें जमकर कोसा है। इस दौरान क्या क्या कहा राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने, आइए सुनते हैं। प्रोटोकॉल के दायरे में आता है, उसको कैसे देखते हैं? छत्तीसगढ़ की जो सरकार है ये प्रोटोकॉल समझती ही नहीं है। प्रोटोकॉल के मायने यहाँ बिल्कुल नहीं है। ये भ्रष्ट सरकार है। यहाँ 24 घंटे में कलेक्टर का ट्रांसफ़र होते हैं, 1 महीने में कलेक्टर का ट्रांसफ़र हो जा रहा है, एसपी का ट्रांसफ़र हो जा रहा है। तो इन लोगों को ये लगता है कि कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता कहीं हमारी शिकायत कर देगा तो मुख्यमंत्री जी आधी रात को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ट्रांसफ़र के डर से अधिकारी उनका पैर छूते हैं, और पैर इसलिए भी छूते हैं और डरते भी इसलिए हैं क्योंकि एक मोटी रकम का वादा करके 10 करोड़ 20 करोड़ हम 6 महीने में हम 20 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे, तो इतना बड़ा वादा करके आए रहते हैं तो उन्हें डर बना रहता है। 90 करोड़ में कमीशन था क्या अधिकारी का, किस तरह का? 90 करोड़ रुपए में अब कोई कमीशन नहीं था। इसकी जानकारी तो मुझे नहीं होगी। अभी जब क्वालिटी चेक करेंगे, क्वालिटी चेक करने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या PWD जो एजेंसी थी उसने इसका निर्माण अच्छे से किया है कि नहीं किया है। यदि क्वालिटी मेंटेन नहीं किए होंगे तो देखिए इस पर दोबारा फिर काम करना पड़ेगा और रिकवरी भी होगी। मैडम आखिरी सवाल मेरा एक हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा प्रोटोकॉल का पालन करती है। 15 साल हमारी सरकार रही। जब भी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी अंबिकापुर की धरती पर आए तो हमेशा TS बाबा को उन्होंने सम्मान दिया, मंच दिया, बोलने के लिए माइक दिया और पूरा सम्मान दिया। अब ये अलग बात है कि ये सरकार बिल्कुल प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखते। अब हम लोगों की बात अलग है। यहाँ पर 3 कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन आप सब हमेशा इस बात को पाते हैं कि मछली बाजार जैसे इनकी दोनों मंत्रियों के कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की लड़ाई होती है। तो इस सरकार से ज़्यादा क्या अपेक्षा करेंगे। लेकिन ये उड़ान स्कीम भारत सरकार की है। हमने 90 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। 56 करोड़ 50 लाख रुपए हम राज्य सरकार को दे चुके हैं। इसलिए इस उड़ान स्कीम की जब शुरुआत होगी तो उसमें मैं स्वयं रहूँगी और हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रहेंगे और जो प्रोटोकॉल बनता है वो लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे। ठीक, धन्यवाद। लोगों ने अपना स्नेह और सहयोग देकर सांसद बनाया, मंत्री बनाया। मैं शुरू से ही कोशिश की दरमा एयरपोर्ट का निर्माण हो, उड़ान स्कीम के तहत जुड़े। इसके लिए मैंने कई पत्र लिखा, मुलाकात भी की और आज हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसी तरीके से रेल के लिए भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो भारत सरकार जिन कामों को प्रदेश में कर सकती है उन कामों के लिए मैं शुरू से बहुत ईमानदारी के साथ मेहनत करती हूँ। कई बार इस बात का दुख होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को जो प्रस्ताव जिस तरह से देना चाहिए, ये प्रस्ताव इसलिए नहीं देते क्योंकि फिर उसमें रेणुका सिंह का नाम आ जाएगा, भारत सरकार का नाम आ जाएगा, प्रधानमंत्री जी का नाम आ जाएगा, कहीं इनॉग्रेशन के लिए नहीं आए। तो मैं आज हमारी टीम से बोली हूँ और मैंने माननीय मंत्री जी से भी कहा है कि जब ये रनवे और ये जो टैक्सी वे ये सब तैयार हो जाए तो जब हमारी पहली उड़ान स्कीम चालू होगी तो माननीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इसकी शुरुआत करने के लिए अंबिकापुर की धरती पर आएंगे। आखिरी सवाल मैडम, दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है। खुशियों से झूमिए, मुस्कुराइए, खुशियों से भरी सौगात पाइए, मनोरंजन से भरी हसीन और रंगीन दुनिया में चले आए। इंडियाज बिगेस्ट अम्यूजमेंट पार्क में चले। अब आपके शहर अंबिकापुर में आ चुका है फन वर्ल्ड फेयर। पता है कला केंद्र ग्राउंड, घड़ी चौक, अंबिकापुर। समय शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक। अब हर शाम गुजरेगी मौज मस्ती एवं खान पान के साथ। भव्य शुभारंभ 12 मई 2023 से। रोमांच से भर देने वाले आधुनिक झूलों का स्वप्न लोक जो खींच ले अपनी ओर। मुंबई एक्सल वर्ल्ड झूलों का मजा लीजिए। टोरा टोरा जॉइंट व्हील आकाश झूला, कूदने वाले बाउंसर, रेलगाड़ी, ड्रैगन ट्रेन, जंपर चक्री, सलाम्बो झूला, ब्रेक डांस झूला, मिनी ट्रेन,
मिक्की माउस, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नाव झूला, एक से बढ़कर एक, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों से लेकर पूरे परिवार की खुशियाँ समेट लाया है। 70,000 आकर्षक वस्तुओं की श्रृंखला। बस चले आए, आपके शहर अंबिकापुर में आ चुका है फन वर्ल्ड फेयर। पता है कला केंद्र ग्राउंड, घड़ी चौक, अंबिकापुर।